What's up? Good evening. How you doing? Yeah, we've reached the end of NEET पर विजय लास्ट सेशन इस सीरीज का। तो आज हम लोग कर रहे हैं प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। इसमें हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखेंगे, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, सब चीज जो भी प्रैक्टिकल्स है। कहाँ कहाँ से आ सकती हैं चीजें। एक तो जीओसी चैप्टर में है, या क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑर्गेनिक का वहां से है। क्वालिटेटिव सॉल्ट एनालिसिस आपके लैब मैनुअल में है, और कहाँ पे जो जो चीजें छुपी हुई है विल विल एक्सप्लोर, देखते हैं कहाँ कहाँ पे है। बट बेसिकली ये जो एनएमसी सिलेबस अपडेट में आया था कि ये सब आपके सिलेबस में है, बड़ी बात नहीं है। इट्स जस्ट स्कैटर्ड ऑल ओवर द प्लेस, कुछ नई चीज नहीं है ये, आपको बताना चाह रहा हूँ, सब चीज एनसीईआरटी से। तो चलिए विल गेट स्टार्टेड। एंड एज ऑलवेज, ओ एक लाइट ऑन नहीं है, इसलिए there's a weird thing. Hold on, let me just go and turn that light on. Hi. Yeah, I forgot. I was wondering why is there a shadow on my face? Just give me a second. I'll just turn that light on and be right back. Okay, I'm back. What's up? Yeah, now there's enough light. कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। स्निग्धा, देवांशी, और कौन है यहाँ पे? तीसराज, वैष्णवी, आरती। व्हाट्सअप, व्हाट्सअप, व्हाट्सअप। ओ बाय द वे, वी आर डूइंग दिस होल नीट की तैयारी थिंग, यू नो दिस राइट? यू नो द ड्रिल, इट्स इन द डिस्क्रिप्शन, लिंक में है एंड ऑल ऑफ दैट। लिंक है डिस्क्रिप्शन में। 5 days, 18th to 24th, मतलब 18, 19th, और फिर आई थिंक फ्राइडे, संडे, सैटरडे, संडे के बाद अगेन इट जस्ट कंटिन्यूस, या थ्रू आउट द वीक। सो 5 days पीसी एंड बी, ऑब्वियसली बायोलॉजी, हम लोग क्लासेस करते रहेंगे। The main difference is that you will be able to just turn on your mic and camera and just chat with us, right? Like in a regular class. You'll have access to recordings and all of the BYJU'S app, पूरी app का access till the 31st of May. So if you want to get it, go to the link in the description. Use these codes specifically, yeah. Get 10 to get the 10% off. This for $500. My name, Abhishek's name, Ankita's name. किसी को भी नाम डालो, एक का ही नाम काम करेगा. You will get it at this price. So go ahead and get that. Let's start with today's session. Which of the following formulae is correct representation of potash alum, यानी कि फिटकरी? फिटकरी कहाँ पे किस? हे सलोनी, वाओ, हरे कृष्ण, लॉन्ग टाइम सलोनी, माय गॉड, इट्स गुड टू सी यू, गुड टू सी यू। गुड इवनिंग तीसराज, वैष्णवी एंड एवरीबॉडी एल्स हियर। वाओ, दिस इज रियली इजी। पहला वाला थोड़ा अजीब सा, आसान नहीं हो गया, बट ठीक है। एलम या फिर फिटकरी का क्या होता है फॉर्मूला? दैट्स व्हाट वी आर डूइंग टुडे, राइट? वी आर जस्ट गोइंग थ्रू क्वेश्चंस दैट आई फील आर अ पार्ट ऑफ आपके सिलेबस में है। आई फील नहीं, मतलब एनएमसी ने बताया, उसी के हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। I'm good. I'm good. How are you doing? You can see me and hear me clearly, right? Like Awaz Ari and all of that. There's no concern there. B, green vitriol. All right. Piyush, on fire. Devanshi and Singha. Yeah, this is easy, easy, easy. This is called potassium. Potassium. Let's go to the next one. Explain क्या करना है तो है. Name the process involved in crystallization. Crystallization में क्या क्या होता है? Do you know this? I mean, we have done this. I mean, अगर आपने lab में किया है any sort of crystallization, you first create a saturated solution, right? पहले आप dissolve करते जाओ until you cannot dissolve anymore, and then you heat it. This is interesting. You heat it, and then you add more stuff. What is this process called? आपने पहले saturated solution बनाया, फिर आप उसको गर्म कर रहे हैं, उसमें और चीज डाल रहे हैं, and then you start to cool it down. इस process को क्या बोलते हैं? या solubility different, लिंक नहीं आता है। हाई सलोनी, लिंक नहीं आ रहा है। ऑलराइट, लेट मी चेक, दैट्स वियर्ड, गिव मी अ मोमेंट। वेयर इज माय व्हाट, दैट्स वियर्ड। अरे ये जा कहाँ रहा है? Oh, it's right behind this. Yeah, I have a couple of screens here, so it's weirding out a bit. Here, hold on. I'll just put that on the. It's just called NEET Ki Tayari. You know, it's like a simple name. Made alum in the lab. Wow, that's crazy. That's amazing. Here, I pinned the comment. This is the link for the Jeet session. Crystallization में क्या करते हैं? What is that process called? Solubility difference. Okay, cool, cool, cool. But what is this process called? Super saturation. You dissolve stuff, you saturate, then उसको गर्म करो और dissolve करो, and then you cool it down. What is happening? Solubility is a function of temperature. Okay, so this some solubility at T1. Now at T2, solubility is going to be S2, S1, S2. Then you bring it back to T1. आप ठंडा कर रहे हो, but उसमें उतना ही substance है. So it is super saturated. It has more solute than it should. So उसमें से थोड़ा सा अगर आप
फिर क्या करोगे, एक तो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन कर दिया, मतलब ठंडा कर जाओ, ठीक है। और जब आप कूल करोगे, सॉल्युबिलिटी का फर्क होगा, एज पीयूष सेड, सॉल्युबिलिटी का फर्क होगा, तो जो इंप्योरिटीज हैं वो सोल्यूशन में बैठी रहेंगी, या एंड व्हाट यू गेट आउट ऑफ द सोल्यूशन इज द प्योर क्रिस्टल्स। ओके, this to do this you add something called a seed crystal, and this is how silicon की भी पूरा सिलिकॉन जो आपके फोन्स में जाता है 99.99999% प्योर, वो भी ऐसे ही बनता है, एक सीड क्रिस्टल होता है, उससे जो है थोड़ा सा सॉलिड हम लोग ऐड करते हैं, एंड इट स्टार्ट्स अ प्रोसेस कॉल्ड न्यूक्लिएशन, मतलब जो पहला वाला कोट एंड कोट क्रिस्टल जो बनता है उसको न्यूक्लिएशन बोलते हैं, एंड यू डू दिस रियली स्लोली, इफ यू डू इट फास्ट इट्स नॉट गोना बी गुड, लाइक अ नाइस क्रिस्टल। And last step is crystal growth. So this is the whole process of crystallization. Please read this. ये सब NCERT में, super saturation, dissolve and heat, absolutely. QSP greater than QSP. All right. Cool. That's interesting way of putting it, Piyush. I like it. Anish, good evening. How are you doing? All right, we've done this one. Addition of sodium acetate to acetic acid increases the pH. पढ़ो ध्यान से पढ़ो. The addition of NH4Cl to aqueous NH3Cl, NH3 solution, NH4H, decreases pH. How and why? क्या हो रहा है यहाँ पे, कोई मुझे बताएगा? मेरी वॉइस समझ नहीं आ रही है, मेरी वॉइस तो तुमको समझ में आ रही है, तुम्हारी मेरी बात नहीं समझ में आ रही है। वॉइस और बात में फर्क ये है, वॉइस इज जस्ट आवाज, और बात है, चलो मैं तुमको ग्रामर का लेसन क्यों दे रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा तो यार कोशिश करो, और मैं क्या बोलूँ। गुड इवनिंग भास्कर, मतलब यू वांट मोर हिंदी या मोर इंग्लिश अवनीश, व्हाट डू यू वांट? Addition of sodium acetate to acetic acid increases the pH. Addition of NH4Cl to aqueous NH3 decreases pH. Why is that? कोई बता सकता है? Let's write this down. I've got CH3COH that gives me these ions in solution. ये complete dissociation नहीं होता है, partial dissociation है, right? What shall I call it? This is a weak acid and this is a weak base. अब इसमें बोल रहे हैं कि मैं इसमें अगर सोडियम एसिटेट ऐड करूं, व्हाट इज सोडियम एसिटेट? सोडियम एसिटेट इज CH3CO minus NaCH3CO, right? Okay, and I add NH4Cl to NH3, तो ये बोल रहे हैं कि इससे pH बढ़ता है और इससे pH कम होता है, क्यों? Why? हिंदी में लिखने की कोशिश नहीं करूंगा, easy to do this. Why is that? कोई बताएगा? ओके, स्लो बोलते हो तो स्पीड अप कर लो, रिमोट नहीं है तुम्हारे पास। ब्रुक, वेलकम, weren't you in the JE sessions? Yes, Devansh, super saturation correct. NCERT to NH4 OH in group 3 carbon decrease OH to increase pH. Piyush, okay, that's interesting. How about we slow that down? Common ion effect. Thank you, Snigdha. Lovely answer. I like it. But ये बन क्या रहा है? What is this? Both of these are buffer solutions. How are they buffer solutions? See, I've got a weak acid and salt of conjugate base. ये है salt of conjugate base, और यहां पे क्या है? Weak base और salt of conjugate acid, which is this right here. So देखो दोनों जगह बफर है, and just as Sigma said, because of common ion effect, obviously ये दोनों है तो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी। अब पीएच और पीओएच क्या है? ये कम हुआ तो मतलब पीएच बढ़ गया, ये कम हुआ तो मतलब पीएच घट गया, ये कम हुआ मतलब H प्लस बढ़ गया ना। Why? Because H plus times P times OH minus is constant, which is Kw. That's it. That's simple as that. Welcome, Brooke. Welcome. Buffer. Yeah, absolutely. Piyush, you are right. But उधर OH minus increase होता है। पीयूष, उधर ग्रुप 4 कैटायन में, पीयूष वही दे ना जेई सेशन, वही दे ना जेई सेशन, उधर यू ऐड कार्बोनेट, राइट? अच्छा, यू टॉक अबाउट ग्रुप 3, सॉरी, मैं ग्रुप 4 समझ रहा था, ओके, ऑलराइट, कूल, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। ऑलराइट, वी ऑब्जर्व्ड इट, explain the opposite. Why are FeCl3 and NO2CO3 solutions not neutral? Why are they not neutral? Yes, तीर्थराज बिल्कुल सही, कॉमन आयन इफेक्ट बिल्कुल सही है। Why are they not neutral? FeCl3 and Na2CO3. I'm not sure what you're saying. No to. न्यूट्रल क्यों नहीं है ये? There's a bit of a lag, right? मैं बोलता हूं उसके 10 सेकंड के बाद आपको सुनाई देता है। न्यूट्रल क्यों नहीं हो सकता है? Why would a salt not be neutral? These are salts, right? Salts neutral कब नहीं होते हैं? Oh,
अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का मिक्सचर है तो ये हो जाएगा एसिडिक, राइट? सॉल्ट। सिमिलरली दिस यू बीन स्टडीइंग फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड और 9th 10th स्टैंडर्ड। अगर आईसीएसई में तो 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो, सीबीएसई में तो 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है आपने। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड होगा तो यू विल गेट अ बेसिक सॉल्ट। दैट्स इट। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग, इजंट इट? दिस वन इज एसिडिक, दिस वन इज बेसिक। मतलब क्या? श्योर यू कैन गो एंड से कि सॉल्व वॉल बनता है, वो सब बाद में देखेंगे, ठीक है? वो आप नहीं थे जेई में, अच्छा पीयूष, समझा समझा, गॉट इट, ठीक है। सो इट्स अ सिंपल आइडिया, इट्स जस्ट हाइड्रोलिसिस, लिटरली जस्ट हाइड्रोलिसिस। FeCl3 gives Fe3 plus and Cl3 minus, Na2CO3 gives this. Now hydrolysis क्यों होगा? क्योंकि भाई साहब what you've got here is a weak base. FeOH whole thrice is a weak base and H2CO3 is a weak acid. Okay, you will notice something weird. मैंने यहाँ FeOH2 plus लिखा है. Does that look weird? You're used to seeing this. You're used to seeing HCO3 minus. वो तो आप बहुत बार देखा ना, polyprotic acid. तो similarly, polyhydroxy base. Why not? Why not? है ना? यही है. Exactly. Thank you, Snigdha. That's a great idea. Snigdha, देखो यहाँ पे OH minus बन रहा है. That's another way to say that hey, it's basic because furnish is OH minus hydrolysis जब होता है तो similarly यहाँ पे H plus बन रहा है, मतलब this must be acidic. How do I know? Look, if there is a hydrolysis of a cation, तो you've got a plus charge over here, तो RHS में भी plus charge आएगा, मतलब solution must be acidic. Similarly, अगर hydrolysis हो रहा है anion का, इस बंदे का हो रहा है ना, anion का हो रहा है, इसका थोड़ी ना होगा, इसका नहीं होगा, इसका नहीं होगा, ठीक है? Because Cl minus is very stable. Similarly, Na plus is very stable. They are not going to hydrolyze. वो सब नहीं होने वाला है, ठीक है? ये अगर ये सब नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज गो वॉच माय इक्विलिब्रियम सेशंस. Amphiprotic acid. All right. Yes. Thank you. You good? Any doubts on why it's not neutral? We're good, right? We can move on. Simple stuff. Hydrolysis is the key idea here. Okay, next one. What is an indicator? Which indicators use the titration of oxalic acid versus sodium hydroxide? Can this titration be performed by using some other indicator? What do you think? सलोनी फिर से बताएं. Sure. Welcome. दो चीजें मैंने बोली यहां पे सलोनी. There are not दो चीजें. There are two ways of looking at the same idea. Why is the solution not neutral? अब ये क्या है? These are salts. In what cases will salts not be neutral? अगर उनके जो parent acids और bases हैं, अगर वो दोनों strong नहीं है, then they will produce acidic या basic salts. Okay, ठीक है. How? Because Fe3 plus ये जो equilibrium है, ठीक है, it's easier to understand this now. H2CO3 gives me HCO3 minus plus H plus. ये जो equilibrium है, इसका जो K वैल्यू है, K1 बोलते हैं, approximately कुछ होगा 10 power minus 5 minus 6 कुछ होगा, some small number, which means कि it is mostly in its unionized form. यानी कि पानी में अगर HCO3 माइनस डालेंगे तो तुरंत वाटर H2O के साथ रिएक्ट करके ये दे देगा, ठीक है? CO3 माइनस देंगे, सॉरी, ये वाला हमने, लेट्स डू इट दिस वे, HCO3 माइनस सेकंड हाइड, हाँ, तो K1 नहीं होगा, दिस विल बी K2 and this will be 10 power minus 7 and this will be CO3 2 minus, ठीक है? हम लोग इस इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं. So the idea here is कि from hydrolysis you can explain it, or you can also just simply do this weak acid weak base वाला concept also, right? If you go with salt of strong acid plus weak base is acidic salt, salt of strong base plus weak acid is basic salt. Same idea यहाँ पे लगाओ. If this is confusing to you, then आपको थोड़ा बहुत equilibrium revise करना पड़ेगा, because this is one of the fundamental things that equilibrium teaches you, ठीक है? कि what happens when a salt is acidic or basic. Hydrolysis का idea वो सब आता है, ठीक है? All right. Phenolphthalein spelling मेरी भी गलती होती है हमेशा पीयूष, don't worry about that. ठीक है? Saloni, is that okay? Let's go to the next one. Phenolphthalein, okay. What is an indicator? Indicator, okay, phenolphthalein. क्यों? By the way, Piyush, good job, but phenolphthalein क्यों use करेंगे? Why not methyl orange? Why not some other indicator? Why phenolphthalein? I'll tell you how to remember, okay? It is phenol. Wow, that's brilliant. Phenol. Phthalene. Phthalene is Pthalein. Phenol. Phthalene.
फिनॉल, फिनॉल्थैलीन, फिनॉल्थैलीन, फिनॉप्थलीन, हम लोग जल्दी में फिनॉप्थलीन बोलते हैं, बट इज फिनॉल्थैलीन। ठीक है, ओके। ये है तुम्हारा वीक एसिड, सेम आइडिया हम यूज करें। ये स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट किए तो क्या बनेगा आपका? एंड पॉइंट का पीएच इज ग्रेटर देन 7। व्हाई? बिकॉज द सॉल्ट दैट आई हैव, क्या हुआ सॉल्ट? COO माइनस, और लेट्स जस्ट राइट इट, COO twice Na, this is the salt, right? ये सॉल्ट, इसके पेरेंट एसिड वीक है, पेरेंट बेस स्ट्रॉन्ग है, तो इट्स गोना बी अ बेसिक सॉल्ट। अगर बेसिक सॉल्ट होगा मतलब कि जो टाइट्रेशन का एंड पॉइंट है, टाइट्रेशन में क्या करें हम लोग, टाइट्रेशन में लेट अस पुट, इसको ऐसे डाल देते हैं कि यहां पे मेरे पास है एसिड, इसमें आई हैव एसिड ओवर हियर एंड ऊपर में NaOH डाल रहा हूं। हाउ डू आई नो दिस? बिकॉज देखो जैसे मैं ड्रॉप बाय ड्रॉप NaOH डाल रहा हूं, पीएच बढ़ रहा है, सो आई एम एडिंग NaOH ओवर हियर। ठीक है, और ब्यूरेट में NaOH है, पिपेट नहीं, ब्यूरेट में NaOH है और ये कोनिकल फ्लास्क में है एसिड। ठीक है, सो द एंड पॉइंट is going to be somewhere between, you know, here, which is in the range of phenolphthalein, phenolphthalein, that's how I remember it, phenolphthalein, phthalein में P होता है पहले, P silent, phthalein, that's the name. This is where the end point is going to be, so this is going to be a good indicator. Can we use any indicator? Well, you can use other indicators, but the main idea you need to know is कि उस indicator का जो end point है और उस indicator का जो indicating action है, that HIN minus and HIN and IN minus वाला जो equilibrium है, that exists somewhere around this pH. That's all. ठीक है? Yes. Thank you. All right. Base को neutral करेगा. That's an interesting thing that Piyush is saying. Okay. Yes. Thank you for your inputs. Here's another one, a related question. Now, what if I take oxalic acid in the burette and sodium hydroxide in the titration flask? उल्टा कर देते हैं, मतलब कि हम लोग ये करते हैं। ठीक है, I have, what am I putting here? ये है एक केस 1 is I have COOH whole twice इसमें and NaOH इसमें, that is case 2। ठीक है, which means कि यहाँ NaOH डाल रहे हैं, यहाँ डाल रहे हैं COOH whole twice। So now I want to do, can we take burette? Focus on this, focus on the second case. Can we do this instead of doing the other way? Can we do this? इसको करने में क्या प्रॉब्लम है? Can we do this first of all? If no, then why? Or if yes, then how come? What does it matter if I do this or I do that? क्या फर्क पड़ता है? सोच के बताइए थोड़ा। Remember, what are we using? pH indicator, which is phenolphthalein. Okay, I'm just calling it pH. I know it's not, yeah, but phenolphthalein. सोच के बताइए what's going to happen here. Okay, cool. Universal indicator is an interesting option. Here, does it matter if I take oxalic acid in burette? क्या फर्क पड़ता है? Let's assume कि phenolphthalein यूज करें, nothing else. What is the difference between case 1 and case 2, by the way? End point में क्या फर्क पड़ेगा? phenolphthalein इंडिकेटर है, मतलब कि अगर मैं बेस डालता जाऊं तो एंड पॉइंट होगा पिंक, है ना, और अगर मैं एसिड डालूं ऊपर से तो एंड पॉइंट होगा कलरलेस। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? स्टार्टिंग में ये होगा कलरलेस, ये होगा पिंक, सो योर सोल्यूशन इज गोइंग फ्रॉम पिंक टू कलरलेस, एंड ये वाला जा रहा है कलरलेस टू पिंक। देखो, अगर कलरलेस टू पिंक है तो ज्यादा आसान है देखना, है ना, कंप्लीटली यू गॉट अ क्लियर सोल्यूशन, सडनली एक ड्रॉप कलर की दिखती है, you can spot it right away. But if you already have a pink solution, वो colorless जा रहा है नहीं जा रहा है किसको मालूम, and you may feel like कि colorless चला गया and you shake it, colorless नहीं होता है, and suddenly अगर ज़्यादा डाल दिया तो पूरा colorless हो गया, अरे मिस हो गया, right? That's the main reason using phenolphthalein as an indicator. This is very cool, right? We go from colorless to pink, और पिंक वाला जो कलर होता है ना, एक ड्रॉप डालने से वो एंड पॉइंट पे बिल्कुल पूरा हल्का पिंक हो जाता है। और अगर आपने कभी टाइट्रेशन लाइफ में किया होगा, यू सी अगर ज्यादा इंडिकेटर डालोगे, सॉरी, अगर ज्यादा
बेस डाल दिया ना, डार्क पिंक, पूरा बर्बाद, फिर से करो बैठ के, ठीक है। दैट्स द मेन रीजन, ओके। बिकॉज इट्स इजियर टू स्पॉट कलर व्हेन यू आर कलरलेस एज कंपेयर टू द अदर वे अराउंड, क्योंकि डार्क से थोड़ा लाइट हुआ, फिर कलरलेस कब चला गया पता ही नहीं चलता। दैट्स द मेन आइडिया, वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया। या एग्जैक्टली स्निग्धा, या ऐसे भी नो कलर, बेस में पिंक। सो now this is why I want to do this. Yeah, I want to put NaOH on this ताकि end point हो pink and it's clear. Let's go to the next one. Carbon dioxide gas and sulfuric dioxide gas both turn lime water milky. अब इन दोनों को हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करें? मतलब CO2 एक है और दूसरा SO2 है। अब दोनों लाइम वाटर क्या होता है? COH whole rise। और बनता क्या इसमें? क्या बनता है? CaCO3। इसमें क्या बनता है? CaSO3 में भी। दोनों जो है मिल्की बना देते हैं। सो व्हाट डू यू डू नाउ? क्या करें बताइए, क्या करें, कैसे डिस्टिंग्विश करें? यस तीर्थराज, एब्सोल्युटली राइट। सो द पीएच रेंज जो फिनोफ्थलीन का पीयूष बता रहे हैं, उस रेंज में इस जो ऑक्सैलिक एसिड NaOH का भी चल जाता है काम। दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू से। गुड इवनिंग आदित्य सिंह जी, इसका बताइए क्या होता है? हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन CO2 एंड SO2? ये सब एनसीईआरटी से ही है डायरेक्टली। SO2, K2, Cr27 को ग्रीन करेगा, अरे बाप रे पीयूष जी एनसीईआरटी पढ़ के आए हैं। CO2 नहीं करेगा, C+4 में है। You guys see what he's saying? He's saying, I love this detailed explanation. +4 में है, +4 में है। इसके पास ऑप्शन है ऑक्सीडाइज होके +6 में जाने का, ऑप्शन है। ओके, इज दैट व्हाट हैपेंस हियर? +6 में चला जाता है क्या? इज दैट व्हाट हैपेंस? SO4 2 माइनस में सल्फर ऑक्सीडेशन स्टेट 8 - 2 6 होता है, बट इज दैट व्हाट gets formed? Let's see. So that's a general idea. Yeah, you get Cr3+, redox reaction है ये, ऑप्शन नहीं होता है उसके पास जाने का। कहां जाएगा बेचारा CO2 और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो कुछ नहीं होगा। तो दिस इज अ गुड वे टू डिस्टिंग्विश इट, एंड हियर इट इज, हियर इज अ स्निप फ्रॉम एनसीईआरटी डायरेक्टली, ठीक है। यहां पे लिखा भी है, हाईलाइट कर देते हैं, एनसीईआरटी पढ़िए प्लीज। colorless gas with pungent smell like burning sulfur which turns acidified potassium dichromate solution green because of Cr3+, and ये CO2 भाई साहब turn lime water milky. That's how you separate them. Good job, good job. I like it. बिल्कुल तुरंत पकड़ा, और यही करना है। देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले पार्ट में तुरंत आंसर निकालना है। What is a chromyl chloride test? How do you justify that CrO2 Cl2 is acidic in nature? ये कैसे करेंगे? Yes, Nikita, good job. How do you do this? Chromyl chloride test क्या होता है? ये क्लोरीन का कुछ है क्या? I feel this is the confirmatory test of chloride ion. मुझे ऐसा लगता है। इंडिकेटरी टेस्ट क्या है? डाइल्यूट HCl में डिसॉल्व करो। नहीं, HCl तो नहीं चलेगा क्लोरीन के लिए ना, H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 में डिसॉल्व करो, चलेगा क्या? बट खैर Ag प्लस डालो आयन, वो AgCl सफेद प्रेसिपिटेट बन जाएगा। दैट्स एन इंडिकेटरी टेस्ट। अगर AgBr हो तो येलो कलर का प्रेसिपिटेट होगा, उसके लिए कॉन्सेंट्रेट चाहिए, ठीक है, कूल, ऑलराइट, एसिड भी कॉन्सेंट्रेट चाहिए, ठीक है। बट वो सब तो इंडिकेटरी टेस्ट है, बट कंफर्मेटरी टेस्ट क्या है क्लोराइड का? फ्रेंच विच अक्षया, आई फील यू शुड रीड एनसीईआरटी, दैट्स द ओनली टेक्स्ट बुक दैट इज नीडेड, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस अगेन, लेट्स गेट K2Cr2O7 के साथ जो भी ये सॉल्ट है, अरे काला आ गया तो, जो भी सॉल्ट है H2SO में डालिए, यू गेट CrO2Cl2, दैट इज क्रोमाइल क्लोराइड, ओके। नाउ इसको यू रिएक्ट विद NaOH and you get Na2CrO4, okay, that's the whole deal, and then that with CH3COO whole twice Pb यानी कि lead will give you PbCrO4 which is yellow in color. ये हो गया आपका क्रोमाइल क्लोराइड का पूरा टेस्ट, ठीक है। दिस ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ, I'll give this, you don't worry about it. फ्रेंच विद अक्षय, अभी तो आपको बताया, फॉर्म रेड ब्राउन वेपर, अच्छा इंटरेस्टिंग, ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड, बिल्कुल सही। बट ये फाइनल है, ये प्रेसिपिटेट, दिस प्रेसिपिटेट, येलो प्रेसिपिटेट कंफर्म्स कि यस क्लोराइड है आपकी लाइफ में, आपकी लैब में। हाउ डू यू प्रूव दैट इट्स एसिडिक? बाय द वे, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ये जो ये why do I have this here? Okay, ignore this. हाँ, CrO2Cl2 अगर आप उसको पानी में डालोगे तो यू गेट H2CrO4, ओके।
and this is a weak acid. ठीक है, that's how you know that is acidic in nature. पानी में डालो गैस, CrO2 को पानी में डालो, forms an acid, weak acid. ये इसलिए यहां पे है क्योंकि इसको अगर मैं peroxide के साथ डालूं, this gives you this which has a butterfly structure etc etc. बहुत बार ये पूछा गया है, या इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 ऐसे है, देयर आर 2 peroxy linkages etc etc. दिस हैज बीन आस्क्ड इन जेईई एडवांस, हेंस जेईई मेन और नीट में भी शायद 2016 वाले पेपर में या कभी तो पूछा गया था ये CrO5 के बारे में. बट दिस इज द आइडिया. ये CrO4 2- कहां से आया? फ्रॉम H2CrO4. Where did that come from? You took chromyl chloride, you put it in water, you got H2CrO4. ठीक है, and that with peroxide gives you this. So that was all about chromyl chloride. पूरा हमने theory भी रिवाइज कर ली. If any chloride salt like sodium chloride is heated and acidified, red color fumes of chloride. अरे वाह, Raj, good job, good job, good job. Next question. This one's interesting. This one's quite interesting. Why can't concentrated HCl be used as a group reagent in place of dilute HCl for the precipitation of first group? 11th में पढ़ा था. अच्छा अच्छा. For the precipitation of first group cations. बताइए, हम लोग dilute HCl डालते हैं cations के लिए, तो concentrated HCl डालने में क्या, what is the problem with concentrated HCl? What do you think? कुछ फर्क पड़ता है क्या? किसी को याद है? This how this is, right? Practical chemistry is very practical, hence बहुत ज्यादा मग करना पड़ता है क्योंकि जो देखा है वो याद रखना पड़ता है. Hence there is the mugging. What do you think about this one? What is first group? किसी को याद है? फर्स्ट ग्रुप में है क्या? एक तो लेड है आपका, लेड आपके सिलेबस में है, फिर मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी सिलेबस में है क्या? चेक करना पड़ेगा. खैर, Pb2+, Hg2+, ये दोनों चीजें हैं. तो इनमें मैं वीक मैं डाइल्यूट HCl डालता हूं, सो आई गेट PbCl2 एंड HgCl2 which are both precipitates and great. हो गया precipitate, बढ़िया बात है. बट इफ आई यूज concentrated HCl, क्या हो जाता है? I get complexes which are soluble and that's bad because that messes with my test. I need to know अगर ये present है. अगर मैंने soluble चला गया तो I don't know if it is present or not. So even when it is present, it shows you excuse me, forms the soluble complexes and that's not good. Yeah, एक बात ये हो गई, that's point number 1. Second point इसकी जो dilute concentrated HCl है वो Fe3+ के साथ भी इंटरफेयर करेगा. इट विल फॉर्म FeCl3 एंड देन यू मेस्ड अप बिकॉज ऑफ विद द फर्स्ट ग्रुप. Fe किस ग्रुप में आता है? वेयर इज Fe3+? व्हिच ग्रुप इज Fe3+? कोई बता सकता है? जल्दी बताओ चैट में. एंड द थर्ड पॉइंट इज कि बॉस, इट इज concentrated and scary. It's hard to handle. It's safety. Yeah. Have you ever used this in the lab? You got to put it in this. हम लोग एटलीस्ट सैंड में रखते थे. सैंड रख पड़ा होता था और ग्लास की बॉटल होती जो हमेशा फ्यूम निकल रहे थे. स्कैरी होता था. यू नीड अ फ्यूम हुड फॉर दिस. बट हमारे यहाँ तो ऐसे ही पड़ा रहता था भाई लैब में. वी हैड अ रियली गुड स्कूल, बट कुछ चीजें में हम लोग देश में, इंडिया में थोड़ा चिल करते हैं लाइफ में. एंड नाउ आई नो यू शुड नेवर डू दैट. यू नीड टू फ्यूर यूज concentrated HCl. You better get a fume hood. I could, because it could really burn stuff up. It's scary. Scary. Group 3 Fe Piyush, thank you. AG HG PB Ashray Jain, thank you भाई साहब. अरे वाह, अरे वाह. Captain Lucky, long time bro. How you doing? Thank you Piyush. Yes. अरे यार, I hope your dose is okay, Titraj. It's very scary stuff. Khair, these are 3 points. Point number 1, soluble कर देता है. Point number 2, it messes with Fe3+. Point number 3, it's concentrated and it's scary to deal with. Next one. Why are group 5 radicals tested in the order पहले बेरियम, फिर स्ट्रॉन्शियम, फिर कैल्शियम? 1, 2 and 3. Why? भाई इसका what is the test? ये जो ऑर्डर बता रहे हैं, टेस्ट है क्या? कैसे करते हैं इसको? ग्रुप कौन सा है? ग्रुप 5. ग्रुप 5 में क्या करते हैं? अभी बता रहे थे आप लोग शायद NH4 समथिंग कार्बोनेट था ना, NH4 होल ट्वाइस कार्बोनेट प्लस NH4Cl. Was it this? ये था, क्या था? और was it only carbonates? What was it? Basically, अगर ये याद नहीं भी आ रहा है तो इफ यू रिमेंबर कि कार्बोनेट बनता है, दैट इज सफिशिएंट. ठीक है, बेरियम कार्बोनेट, स्ट्रॉन्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट. ओके, दीज आर व्हाट आर फॉर्म. बट यू डू द टेस्ट इन दिस ऑर्डर. पहले बेरियम, फिर स्ट्रॉन्शियम, फिर कैल्शियम, या अमोनियम कार्बोनेट. ऑलराइट, इन दैट ऑर्डर. देखो, इसका आंसर सिंपल है. कोई बता सकता है? आई विल गिव यू मिनट. सोचो, बताओ प्लीज. आप लोग थोड़ा सोचो.
तो सेशन बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा और मैं पूरा पढ़ाता हूं, तो आप लोग इनपुट दीजिए बाय एडिंग अमोनियम कार्बोनेट. ओके ग्रेट. बट व्हाई, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दिस ऑर्डर? ये ऑर्डर फॉलो करने से क्या होता है, कोई सोच के बताओ. द लॉजिक इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, जस्ट हैव टू थिंक अ लिटिल बिट, वेरी लिटिल बिट. What is the logic behind all of these cations? 1, 2A, 2B, आप लोग इतना नहीं पढ़ते हो बट ठीक है, 3, फिर 4, फिर 5. क्या होता है? As you go down, KSP value increases. मतलब सबसे कम KSP इधर हो गया ये, and सबसे ज्यादा KSP will be right here, right? And that's exactly the reason. इसका सबसे कम KSP and इसका सबसे highest KSP. Hence you go in that order. It's as simple as that. Yeah, exactly, lucky साहब, exactly. Okay. Solubility बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. Yeah. क्या हुआ स्निग्धा? Chromate of only strontium are soluble. PK, P, हाँ, KSP, lucky. समझ गया, भावना समझ गया. All right, bye Saloni, take care. So these are the tests, right? Test for barium ions क्या करते हो? Acetate की किसी ने बात की? नहीं, oxalate बोला आपने. Let's acetate, but ठीक है. बेरियम क्रोमेट, दिस इज द टेस्ट फॉर दिस. द थिंग इज कि ये जो टेस्ट है ना, अगर आप इसको, और पहले अगर आप बेरियम को नहीं निकालोगे ना, द सेम टेस्ट विल स्ट्रॉन्शियम और कैल्शियम भी पॉजिटिव दे देगा. लुक एट द टेस्ट, यू गेट दिस व्हिच इज बेरियम क्रोमेट, एंड ये भाई साहब जो कैल्शियम है वो भी जो प्रेसिपिटेट कर जाएंगे, ठीक है, स्ट्रॉन्शियम भी प्रेसिपिटेट कर जाएगा. एंड इट्स द सेम आइडिया विद दिस. सो यू हैव टू डू वन आफ्टर द अदर, बिकॉज जो है सब चीज विल गिव. सो these two give test of barium also, and similarly Ca2 plus gives test of Sr2 plus. इसीलिए हम लोग जो है ऑर्डर में करते हैं, पहले इसको फिर ये और फिर ये. कूल. दोज आर द टू आइडियाज. केएसपी से क्या होगा स्निग्धा? केएसपी मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट. सो अगर अगर say I have the solubility product at 10 power minus 36, 10 power minus 34, 10 power minus 30. ये ऑर्डर है. से रैंडमली बोल रहा हूँ, मुझे मालूम नहीं है क्या है. BA2 प्लस का, SR2 प्लस का, NCER2 प्लस का. इसका मतलब क्या है? तो इफ द काउंटर आयन X2 माइनस बहुत थोड़ा समय डालू तो पहले ये प्रेसिपिटेट करेगा, फिर ये, फिर ये. I have to increase the concentration of X2 minus because, as somebody said, QSP should be greater than KSP for precipitate, right? So to increase the value of QSP, QSP क्या होता है? वही ना, S square, S cube, जो भी है. तो if you assume a 1:1 salt, it is S square. तो अगर मुझे इसकी concentration बढ़ाऊंगा मैं X2 minus की, तभी तो it will be QSP greater than KSP, तभी तो precipitate करेगा. ठीक है? All right? All right, great. मेरी leg. Okay. All right. Wow. Devanshi, please take care. Please take care. Take care of your health. All right. Cool. How do colloids acquire a charge? Why is ferric hydroxide, aluminum hydroxide salt prepared in the experiment positively charged, while arsenous sulfide salt is negatively charged? Aye? ये क्या हो गया? How does this happen? Why is there a positive or a negative charge on a salt? Salt की theory आपने शायद हो सकता है गलती से skip कर दियो, because technically this is in surface chemistry. But this part is there in colloids in the lab manual. So lab manual में this question is directly from lab manual. आप लोग खोलो. All the questions I'm getting you are directly from one or two places. Now because ये NCERT की सीरीज है, NCERT सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो या तो लैब मैनुअल से डायरेक्टली सब्जेक्टिव है या फिर रेगुलर NCERT से डायरेक्टली सब्जेक्टिव सवाल उठाए हैं, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करवानी है नीट के लिए. दैट्स व्हाई. ठीक है. दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम देयर. कैसे आते हैं चार्ज? चार्ज कैसे आता है? Do you remember this? Preferential adsorption. Preferential adsorption. ये सब हमने थियोरी में बहुत डिटेल में किया. इनफैक्ट आई थिंक दैट वाज वन ऑफ माय फर्स्ट सेशंस. आई गिव यू द लिंक. यस तीर्थराज, बिल्कुल सही. बहुत बढ़िया एनिमेशन था हमारा बायजूस ने जो हम लोगों ने बनाया था, बहुत प्यारा एनिमेशन था. यू गाइस कैन चेक दो सेशंस आउट. दे आर ब्यूटीफुल सेशंस. बहुत डिटेल में हम लोगों ने किया है कि हाउ डू यू गेट FeOH होल थ्राइस विद अ नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज कैसे करते हैं, सब कुछ था हम लोगों ने किया. बहुत जुलाई में किया था, ऑलमोस्ट 8 महीने हो गए, राइट? या 8-10 महीने हो गए.
बिकॉज FeNAl फॉर्म insoluble हाइड्रोक्साइड. यस, लैब के सर्फेस केम के टॉपिक्स कर लेंगे. यस प्लीज स्निग्धा, प्लीज करिए. राइट. हाउ डज इट preferential absorption? The answer is preferential absorption of Fe3 plus on FeOH whole thrice. ठीक है. Similarly, sulfide on AS2S3. अगर आपको मैकेनिज्म देखना है कि लेयर कहां फॉर्म होती है, वो सब चीजें, गो टू दिस. मैंने आपको डॉक्यूमेंट का शीट का लिंक दिया है. गो टू सरफेस केमिस्ट्री, प्लीज वॉच दोस वीडियोस. इट सेज वेरी क्लियरली कि नीट के सिलेबस जेईई में कैसे कुछ हटा दिया गया है, बट सम पार्ट्स आर देयर, सॉल्व्स आर देयर. तो अगर देखना हो तो वहां जाके देख लेना क्यों होता है, क्या होता है. ठीक है. अगला सवाल. How is the phenomenon of adsorption applied in the separation of compounds by chromatography? क्रोमेटोग्राफी में एडजॉर्प्शन का क्या लेना दे रहा है? व्हाट इज क्रोमेटोग्राफी एनीवे? सरफेस फिनोमेना है. सरफेस फिनोमेना है तो एडजॉर्प्शन. एडजॉर्प्शन क्या मतलब है? एडजॉर्प्शन मतलब कि मे बी इट हैज एन एफिनिटी मोर टुवर्ड्स सम सॉर्ट ऑफ अ सॉल्वेंट, है ना. सॉल्वेंट मतलब सॉल्वेंट बोलो तो नॉर्मली लोग लिक्विड ही समझते हैं, है ना. दैट इज व्हाट इज इंटरेस्टिंग. सो लेट मी गेट यू a snip from NCERT directly to answer this question. एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज, जो चीज मूव नहीं होता है, वो फाइनली डिवाइडेड सॉलिड एडजॉर्बेंट होता है. ओके. मोबाइल फेज नॉर्मली लिक्विड होता है. ठीक है, इसलिए मैंने सोल्यूट सॉल्वेंट नहीं, वी डिस द टर्म सोल्यूट एंड सॉल्वेंट राइट नाउ. विल टॉक अबाउट द स्टेशनरी फेज एंड द मोबाइल फेज. स्टेशनरी फेज फाइनली डिवाइडेड सॉलिड, मोबाइल फेज इज अ लिक्विड. ओके. नाउ सिलेक्टिव एडजॉर्प्शन होता है on the surface of the solid. मतलब कि तीन चीजें, some of these will be more sticky onto that solid, some of them will be less sticky, for lack of better terms, just layman's term. ठीक है. एंड यही चीज है कि या तो मोबाइल फेज में ज्यादा होगा या फिर स्टेशनरी फेज में. उसकी अट्रैक्शन किस चीज से ज्यादा है? उसकी अट्रैक्शन अगर मोबाइल फेज में तो वो जल्दी बाहर निकल जाएगा. अगर उसकी अट्रैक्शन ज्यादा स्टेशनरी फेज में तो वो लास्ट बाहर निकलेगा. दैट्स इट, दैट्स इट. ओके. आरएफ एंड ऑल ऑफ दैट. हाँ देखो पीयूष आरएफ बोलते जाए, मैं आरएफ की बात करने वाला था, खुद बता दे. ठीक है भाई, आप लोग पढ़ चुके तो बहुत बढ़िया है. लैब के सब. यस यस स्निग्धा, गुड गुड टेक अवेज फ्रॉम दिस सेशन. अगर नहीं किया तो बाद में कर लेना. यस यस, मोर सॉल्युबल विल मूव टिल द लास्ट इन क्रोमैटिन. बिल्कुल सही. परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, आई लाइक इट. यस. डिफरेंट रेट्स ऑफ एडजॉर्प्शन बिटवीन एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट. एडजॉर्बेट एडजॉर्बेंट ये क्या है? अगेन प्लीज रिवाइज, प्लीज रिवाइज. रिटार्डेशन फैक्टर, बिल्कुल सही बिल्कुल सही. This is interesting. Why do we heat? Very simple answer, बहुत straightforward है. सोचो. Why do we heat oxalic acid solution containing sulfuric acid up to 50 to 60 degrees Celsius in permanganate titration? So permanganate का titration है, which is an like a redox reaction. Yeah. Permanganate है वो oxidizing agent है, खुद reduce हो जाता है, right? And what you have is you're heating it, but you're heating oxalic acid. क्यों भाई? ऑक्सैलिक एसिड को क्या होगा? वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा टू CO2. याद है ना. सो यू हैव CO, अरे काला COOH COH. व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट? लेट्स ड्रॉ दिस डिफरेंटली. COOH COOH 2CO2. इसमें मैं फिर से नहीं लिखने वाला, +4 है यहाँ पे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है. इसमें क्या हो गया? डेल्टा माइनस, सो 3 and +3. You see that? ये हमने किया है कहां पे? Where have we done this? Where have we covered all of this? Polarity difference and all of that. We have done this in redox reactions. How to get the oxidation number of any substance, any species, structure देख के polarity difference हमने किया था. ठीक है. So this is getting oxidized. मतलब KMnO4 मतलब MnO4 minus becomes क्या बनेगा? Mn2 plus बनेगा because acidic and all of that, sulfuric acid, sure. Okay. But क्यों कर रहे हैं? Why are we heating? You're not sure about reason? पीयूष सोचो. आंसर बहुत, it's in your head, trust me. वो जो आप सोच रहे हो वही रीजन है. थोड़ा सोच के बताओ. Why would you heat something? आप डिकम्पोज करोगे. वन थिंग इज कि मे बी हीटिंग से कुछ डिकम्पोज हो रहा है. यहाँ पे तो कुछ डिकम्पोज वाली बात हो नहीं रही है. व्हाट इज अ मोर यूनिवर्सल थिंग? यूनिवर्सल चीज ये है, किसी चीज को अगर आप गर्म करोगे तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है. इट्स लिटरली एज सिंपल एज दैट. यू इंक्रीज द टेम्परेचर, द
rate of the reaction increases. Because at room temperature, this reaction is very slow. It almost doesn't happen. Again, from NCERT directly. Directly NCERT से ये है, ठीक है? 50 to 60 degrees Celsius, along with is required, reaction takes place at a higher temperature. Okay, rate बढ़ जाता है. That's the main idea. Reaction rate is slow initially. The rate of the reaction increases जब आप लोग उसको temperature बढ़ाते हैं. That's it. I told you the answer is on the tip of your mind. बिल्कुल बहुत आसान आंसर है. बिल्कुल सही थी इतराज. You want to talk about the oxidation state? It's +4. Why is it +4? You can do it in two ways. C plus 2 into -2 is equal to 0. So C must be equal to +4. Or you can also do it this way. Structure draw करो. ये delta minus है. And there are two of these bonds, right? So this is the polarity of these bonds. इन दोनों के contribution होगा +2 and +2 from all of this bond. So ये +4 हो गया. Either way. Yes. Ashwini, I mean, Snigdha, you say titration will be faster. That's what I'm saying. I'm saying reaction will be faster. What is titration? Drop by drop डालो. मैंने drop डाल दिया, वो react नहीं कर रहा है भाई. So you understand what I'm saying? Titration मतलब reaction तुरंत हो जाता है हर समय. आप उसको maybe realize नहीं करते हो, but reaction happens instantaneously. Titration में. अगर instantaneous reaction नहीं हुआ, then you'll miss the end point, right? We assume instantaneous reaction हो जाता है, तभी तो titration का point है. आप कैसे end point निकालोगे? आप drop डाल रहे हो, अगर reaction नहीं हो रहा है तो आप बैठे रहो. How do you know reaction हुआ नहीं हुआ? कुछ color बदलेगा नहीं either way. So you'll miss the end point if the reaction doesn't happen, right? Maybe you're already at the end point, but the reaction hasn't happened. You give it enough time, you will like, अरे ये तो पूरा color बदल गया. So बारीकी वाली बात, good question, this like that. Can be done. And our next question is, can heating be done every titration? Well, can, yeah, but should, जरूरत नहीं है, right? And in an industrial scale, heating is very energy intensive. If it's required, they'll do it, but they avoid heating things. Increasing pressure is easier. बस मैं आपको बता रहा हूँ process design all of that, वो सब का idea दे रहा हूँ. But that is also expensive, but it's easier to do as compared to heating. Heating is annoying. Heating से rust होता है, dust होती है. Titration में can titration be heated? Usually not. Usually जरूरत नहीं होती है because reactions are instantaneous, right? Acid-base reactions are instantaneous. Usually. ये वाला slow है, अब क्या करें? ठीक है? Good question. I like it. It's very interesting. अरे एग्जाम में बहुत टाइम है पीयूष, एक पूरा महीना है. क्यों डर रहे हैं? डर के आगे जीत है, उसके बाद नीट है. Yeah. No, Snigdha, it should be instantaneous. मतलब titration का point है कि it should be instantaneous. But अगर reaction नहीं हो रहा है तो I am helping that reaction to get faster, ताकि क्योंकि the main point of a useful titration is कि अगर instantaneous नहीं हो तो कोई point नहीं है उसका, है ना? So some reactions are slow. We speed them up by heating it. That's it. Why is dilute sulfuric acid added while preparing a standard solution of ferrous ammonium sulfate? From your syllabus also. बताइए क्यों ऐड करते हैं डाइल्यूट H2SO4 जब आप स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में आते हैं फेरस अमोनियम सल्फेट का? पढ़ा है क्या? ये वाला पार्ट पढ़ा है या फिर ये वाला पार्ट थोड़ा फॉरेन लग रहा है? फॉरेन एलियन फॉरेन. Or have you read this? What is this? What is the standard solution of ferrous ammonium sulfate? Ferrous ammonium sulfate, right? Maybe just this ferrous. Okay, ferrous में दो होता है. Oh, that gets complicated. What is ferrous ammonium sulfate, by the way? More salt. Thank you. Yeah. So if you don't use an acidic medium, you remember क्या हो रहा था? You remember? If you use a basic medium, you get FeOH whole thrice. भाई साहब ऑक्सीडाइज हो गए, ये बता देते हैं. ठीक है, ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस होगा, ये सब ड्रामा होगा. Which we started this syllabus, we started this session off with that. ना started मतलब around half an hour back we spoke about this, right? कि अरे इसका चार्ज नेगेटिव क्यों, इसका चार्ज पॉजिटिव क्यों होता है कैटायनिक हाइड्रोलिसिस की वजह से, ये सब भी बात की थी हम लोगों ने, right? We also spoke of other
Yes, NH4, thank you. NH4 whole twice SO4 dot FeSO4 dot 6H2O. Thank you, Piyush. Thank you so much. More salt. Thank you, thank you, thank you. Green vitriol. Thank you. So the reason why we add an acid is because अगर गलती से बेसिक मीडियम हो गया तो ये पूरा ruin हो जाएगा. It will give you this hydrolysis के कारण, क्योंकि Fe3+ is not stable. It requires पानी को साथ जाके वो हाइड्रोलिसिस करके फॉर्म करते हैं. ठीक है, कूल. ये वाला तो हो गया. Why is Benedict's reagent more stable than Felling's reagent? Now we are on to practical organic chemistry. देखो, this stable का concept has to do with energy. अब stable क्या होगा, किसको मालूम stability का क्या कारण है? यूजुअल आइडिया यही है, उसमें कुछ कॉम्प्लेक्स बन रहा होगा. कुछ कॉम्प्लेक्स बनता है बेनेडिक्ट्स में और फेलिंग्स में, तो बेनेडिक्ट्स का कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल. आई विल गिव दिस आंसर टू यू बिकॉज ये कुछ इतना ही ऐसा छुपी हुई चीज है बीच में कि यू नॉट गोइंग टू गेट टू द आंसर डायरेक्टली. वी लाइक व्हाई इज इट मोर स्टेबल? व्हाई इज इट मोर स्टेबल? बिकॉज द कॉम्प्लेक्स दैट यू गेट, देयर आर टू कॉम्प्लेक्सेस. ओके, here copper 2+ ions are complex with tartarate ions. This is Fellings. Okay, or citrate ions, which is Benedict's. So citrate ion is more stable. That's it. इस टाइप के सवाल एक दो तरीके से आ चुके हैं, but the main idea is tartrate and citrate. Tartrate, citrate, tartrate, citrate. Please mug it. Okay, tartrate for Fellings and citrate for Benedict's. This is from NCERT directly. कौन सा NCERT? लैब मैनुअल. NCERT लैब मैनुअल चाहिए? लिंक रुको, लेट्स डू दैट. NCERT का लैब मैनुअल का लिंक खोला जाए. सिम खुल जाओ. That order was bad, but yeah, whatever. You guys get the drift. भावना आप लोग समझते हैं. Practical chemistry. This, that, this, that. Unit 5, column chromatography. अब खुला भाई साहब. कहाँ गए? Oh man, I feel like I closed the wrong window. No! Lab manual. Have you seen this? Rochelle. अरे आपने सब पढ़ा हुआ है. तुम सब महान लोग हो. Rochelle salt. Okay. Test for carbohydrates, fats and proteins, reducing sugars, non-reducing sugars. ये सब तो आप लोग माहिर हो गए इसमें, right? Because you're all क्या बोलते हैं biology students. You'll be awesome at this. I'm sure I don't have to teach you this. This is like ये तो आपको नींद में भी कोई पूछ ले तो आपको मालूम होगा. So sure. But in case you're wondering कि ये सब आया कहाँ से, here is the source. Okay. The good thing about doing these NCERT sessions is कि we do everything from what it's at, right? कोई complicated चीज है ही नहीं. Everything is directly from NCERT, right? एक second. There you go. This is the lab manual. Okay. And I'll give you the link to this lab manual specifically if you want. Sodium potassium tartarate. And if you want the link to the general, what you call it? जो इसका it's too bright. The light's too bright. It's can't see. Okay, yeah. Here it is. Please, अगर लैब मैनुअल नहीं पढ़ी है, आपके पास 1 महीना है, प्लीज रीड दिस. आराम से पढ़िए. एक दिन एक पढ़ेंगे तब भी हो जाएगा. 30 तो चीजें हैं ही नहीं इसमें. कुछ 4-5 चीजें हैं जो आपके सिलेबस में. प्लीज चेक इट एंड do go through it if you have not already gone through it. And again, this is only if you are aiming for a 600+ score. Otherwise, so I think even if you skip all this, you'll be chill. But ठीक है, or forget 600+ score. If you are aiming for a 150+ score in chemistry, let's focus on that. If you're aiming for a 150+ score in chemistry, then please do this. ठीक है, out of 180, right? 45 into 4 is 180. I was checking if I had got the numbers right. Yeah, I did get the numbers right. Interfering है? Oops, no. I was saying it is more stable. Okay, interfering with what? Is this asking which is more stable right now? Okay, this one's easy. How do you distinguish between phenol and benzoic acid? Phenol and benzoic acid. What is phenol? What is benzoic acid? Draw कर लो पहले स्ट्रक्चर, ताकि अगर गलती से जल्दबाजी में भूल गए कि अरे कौन सा टेस्ट है, तो फंक्शनल ग्रुप देख के तुरंत फिगर आउट कर लोगे आप. This is phenol, this is benzoic acid. सही लिखा है. कैसे करोगे डिफरेंशिएट? एसिड और अल्कोहल के बीच में टेस्ट कौन सा होता है? वो काम करेगा? बताओ. What do you think? If I add sodium metal, that's not going to work. वो दोनों के साथ रिएक्ट कर जाएगा.
But if I had NaHCO3, that is interesting. Will this differentiate? Is this a differentiator? First way to differentiate. This is correct or not? I've given you one. Can you give me another one? Thank you, Piyush. Thank you, Piyush. Okay, carbon NaHSO3 test. Okay, what about NaHCO3? What about this? ये टेस्ट करेगा काम नहीं करेगा? And can you give me another test which is easier actually? Easier in the sense कि you have definitely seen this in alcohol phenol ethers. I feel कि alcohol phenol ether में definitely है. अगर वहां नहीं है तो यहाँ पे होगा. कहाँ? In this NCERT thing that I just opened up. Let us go and find F. Shouldn't be saying that out loud because you're not supposed to know. No, you know everything. It's okay. Oh, okay. It's in NCERT, the regular stuff and not this one. But toluene with phenol. Okay. ये क्या कर रहे थे हम लोग? अच्छा नहीं, carbohydrates, fats, protein नहीं. Functional group and organic compounds. ये वाला इसमें होगा. Okay, hold on. I'll give you 30 more seconds and then I'll share my screen. The suspense is killing me. Okay, 10 more seconds. The countdown timer has been sped up. Ferric chloride. Teethraj gets it before I share my screen. Wonderful, 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 Teethraj. Here you go. FeCl3. अरे स्क्रीन नहीं दिख रही मेरी. ये लो, देखो. FeCl3. It's green stuff right here. I mean green in the sense because I highlighted. It forms a violet complex with FeCl3. Yeah. ठीक है. And different depending on what kind of what kind of compound you have. You can have a dark color, light color, etc., etc. Phthalene dye color dye test है. बहुत चीजें हैं phenols का, but violet complex. Okay, works out. All right. Good job. Good job. Good job. Reduction by SBH. Oof, scary things being shared by Piyush. All right, let's go to the next one. Okay, cool. This is the answer to this. Yeah, these are a couple of tests that I can think of. Benzoic acid will give me a different colored PPT. It gives me a buff colored PPT. Okay, and this gives a violet colored PPT. Please read the NCERT. अगर ये चीज आपको नई लग रही है तो नई मतलब new. If you find this to be new. Last couple of questions. Oh, last question actually. In comparison to heat evolved in neutralization reaction between a strong acid and a strong base, why is lesser quantity of heat evolved when one of the acids or base is weak and still less when both are weak? This is what, I mean, if you have been with me since the thermodynamics days, you'll know the answer right away. Thermodynamics because I found this very important. Heat of neutralization is what I have taught this there. It is linked to equilibrium. What do you think? This is the last question, Teethraj. बिल्कुल सही. क्या बोल रही हैं आप लोग? क्या बोल रहे हैं आप लोग? थर्मोकेमिस्ट्री फिजिकल आ गया? अरे आंसर कोई दे नहीं रहा है. टाइम पास कर रहे हो? करो टाइम पास. नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. What happens? What happens? What happens? Ha plus BOH gives me what? Gives me H2O plus H plus H2O plus A minus B plus. तो ये भाई साहब हो गए स्पेक्टेटर आयन. बचा क्या? बस ये H plus plus OH minus giving H2. This is when you have a strong acid and a strong base. What happens if you have one of them is weak? क्या होगा? The first thing is it won't fully dissociate. क्या होगा? अरे hydrolysis is the answer. Strong acid weak base में आपको क्या मिलेगा? Let's say you will get strong acid मतलब HCl. Weak base यानी कि NH4OH. तो आपको मिला NH4Cl. इसमें से NH4 प्लस पानी के साथ रिएक्ट करके क्या देगा आपको? H plus. And will it give H plus? Let's see. Cation hydrolysis, right? Yes, it will give H plus. What about this?
एग्जाम्पल ले लो, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, वीक एसिड कौन सा, लेट्स टेक H2CO3, और कोई सिंपल वाला बताओ, CH3COH सबसे सिंपल वाला है ना। इसको आप रिएक्ट करोगे क्या मिलेगा, यू विल गेट CH3COO Na, एंड ये हाइड्रोलिसिस करके पानी के साथ रिएक्ट करके दिस विल गोना गिव यू CH3COH and OH minus. Now what is happening here? What is the overall effect of this? Overall effect of this is कि भाई वो पूरा न्यूट्रलाइज तो हो रहा है बट इट्स अगेन फॉर्मिंग H प्लस एंड OH माइनस। सो इफेक्ट ये है कि इट इज नॉट 1 मोल, यहां पे 1 मोल अगर आप दे रहे हो तो इट रिलीजेस -57.1 किलो जूल ऑफ हीट, हियर इट विल बी लोअर, व्हाई, बिकॉज 1 मोल तो देना चाहिए बट 1 मोल से कम हो रहा है, बिकॉज अगेन आई एम फर्निशिंग H प्लस आयंस। यू अंडरस्टैंड द होल कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री इज की अब रिएक्शन एक हो या 10, फाइनल इनिशियल और फाइनल स्टेट बस देखा जाता है। इनिशियल स्टेट क्या था, I had some H plus. End state, I have no H plus. But in this end state, I have H plus. In this end state, I have OH minus. तो मतलब कम हीट निकली। That's it. That's it. Okay? गीता देखो, पढ़ने से मतलब है कि लोगों से पढ़, मतलब है लोगों से क्या करेंगे गीता, पढ़ाई करो। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, स्ट्रॉन्ग वाला जल्दी रिएक्शन करेगा। पीयूष, नाउ दिस, हाय सैफ, लॉन्ग टाइम सैफ, गुड टू सी यू। स्ट्रॉन्ग वाला जल्दी रिएक्शन करेगा। सी, जल्दी और धीरे वाला हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। जल्दी धीरे हैज टू डू विद किनेटिक्स, एनर्जी मतलब हीट ज्यादा कम हैज टू डू विद थर्मोडायनेमिक्स। ओके, सो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस -57.1 किलो जूल देगा, एंड लोअर देन 57.1 किलो जूल पर मोल आ गया, या 13 पॉइंट समथिंग, कितना होता है 13 पॉइंट व्हाट समथिंग, 13 पॉइंट समथिंग 7, ये भी था, नो बाय जस्ट आई थिंक किलो कैलोरी पर मोल अगर है तो ये वैल्यू है, देख लेना व्हाटएवर वैल्यूज। इफ इट्स लेस देन दैट देन यू गॉट अ स्ट्रॉन्ग वीक एसिड वीक बेस, और भी कम होगा क्योंकि और भी कम फर्निश हो रहे हैं। ठीक है, दैट्स द आइडिया। ओके गीता, स्पैम स्पैम करते जाओ, भगवान का नाम लो, स्पैम करते जाओ। इट विल बी गुड एक्चुअली इफ यू स्पैम भगवान का नाम एज कंपेयर टू व्हाट यू आर टाइपिंग राइट नाउ, दैट्स मोर प्रोडक्टिव देन व्हाट यू आर डूइंग। खैर, सेशन खत्म हो गया तो मैं भी टाइम पास मोड में हूँ। हाउ यू आर डूइंग बाय द वे, हाउ इज द टेम्परेचर चेक, दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन। प्लीज अगर ये वाला आपको मुश्किल लग रहा है, this is the basic stuff, okay? Watch my thermochemistry sessions. Quick reminder, if you are doing this session, NEET की तैयारी, yeah, 18th April onwards. सचिन जी का बर्थडे है ना शायद, 18 अप्रैल को सचिन जी का बर्थडे है, 22 को है शायद, एनीवे, तो wherever, somewhere between our session उनका बर्थडे होगा। ऐप एक्सेस मिलेगा आपको, you have access to recordings, you can chat with us directly, turn on your camera, turn on your mic and talk to us. Use these codes to get it. Links are in the description. It costs 4K, but with these get 10 and my name $500. Ankita, Abhishek, किसी का भी नाम डाल के 500 डालो, you'll get some discounts. All right, thank you so much for your time. With this, we are done with NEET पर विजय, हमने पा ली है विजय NEET पे. I am going to be a little bit tied up with the JEE sessions next week, 4th to 9th. आपके दोस्त लोग JEE का एग्जाम दे रहे हैं, so I'm going to be tied up with that. I will continue doing some sessions, but mostly मैं 10th और 11th के sessions करूंगा अभी in the next couple of days, and then we'll get back to doing आपके sessions भी। कब भाई आप चाहते क्या है कि मैं क्या करूं, बिकॉज मैंने तो सब चीज आपके साथ कर ली है। आई हैव डन ऑल PYQs ऑफ ऑल द चैप्टर्स, आई हैव डन थ्योरी सेशंस ऑफ मोस्टली, बट अभी आप शायद चाहते भी नहीं कि थ्योरी सेशन हो, और क्या करना चाहते हैं। आई हैव डन NCERT, जो आपने बोला था NCERT के सॉल्व करो, वो मैंने कर दिया है पिछले 5-6 हफ्ते में। तो अगला आप क्या करना चाहते हैं, आई मे बी रिज्यूम अप्रैल इसके बाद या नीट वाली तैयारी के बाद। लेट मी नो, I teach Chem on Telegram, ping me on this for your suggestions, और इस वीडियो के कमेंट्स में डाल दीजिए। राइट, दिस इज द लास्ट सेशन ऑफ दिस सीरीज फॉर केमिस्ट्री। आपका क्या आइडिया, आप लोग क्या चाहते हो, दैट आई कैन, हाउ कैन, व्हाट कैन वी डू टू हेल्प यू विथ योर NEET 2024 prep? Yeah, all right Piyush, triple A, absolutely, absolutely Piyush, yeah, D block questions, ठीक है, that's one idea। और भी आइडियाज मुझे देते रहिए आप लोग, आई विल प्लान समथिंग, ठीक है। सेफ, आई हैव नो आइडिया कौन सी फ्री क्लास। ओके सेफ, ping me on this, ping me on I teach Chem, give me details, I'll forward it to my good friend Rishabh who handles these stuff, ठीक है। ping me on I teach Chem, थोड़ा और डिटेल दीजिए, I'll try and help you the best possible way। अगर 7:15 बजे तो टाइम तो हो गया है, बट भेजिए, I'll try to help you, ठीक है। गुड नाइट, हैव अ गुड वन, I'll see you around, yeah। आपके आइडियाज क्या हैं, प्लीज शेयर करिए मेरे साथ as to what you would want on the channel for help। अदरवाइज सारे सेशंस तो है ही, you know where to find them।
सी यू, बाय, गुड नाइट, टाटा।